नमस्कार दर्शकों, मैं तादर चचोंग आप सभी को वॉइस नाउ में स्वागत करता हूं। इस वक्त हम ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट की सेपा टाउन में पहुंचा है ताकि यहां के ड्रिंकिंग वाटर इश्यूज़ की ज़मीनी हकीकत को जज पड़ताल कर सके। और आज टीम वॉइस नाउ सेपा के ड्रिंकिंग वाटर इश्यूज़ की ज़मीनी हकीकत को ज़मीनी स्तर में पहुंचकर जज पड़ताल कर रहे हैं। इसे आप ग्राउंड रियलिटी चेकिंग भी कह सकते हैं। दर्शकों, इस ड्रिंकिंग वाटर इश्यूज़ के साथ साथ आज हम आपको यह याद दिलाना चाहूँगा कि आज़ाद भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांत और हुसूल को अपनाते हुए अन्ना हज़ारे जी ने पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन की थी और इसी तरीके को अपनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में पहली बार मिस उजुम परियंग ने भी अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस कमीशन एग्ज़ाम के खिलाफ अनशन किए थे। और आज दूसरी बार अरुणाचल प्रदेश में श्रीमान शोल दोदुम भी कर रहे हैं और आज़ाद भारत की इस क्रांति करने का तरीके को गांधीगिरी कहकर नामकरण करते हैं। आज हमारे इस न्यूज़ के अंत में वॉइस नाउ के सभी दर्शकों को हमारे ग्राउंड रियलिटी चेकिंग का फाइंडिंग्स को भी जितना हो सके उतना स्पष्टता के साथ बताएंगे। हमारा यहाँ में जो है 3 सोर्सेस है। ये फर्स्ट सोर्स है माचा और बाकी सेकेंड है ये कोची और थर्ड है ये लाई। तो अभी ये हम लोग फर्स्ट सोर्स में आया हुआ है जो आप अभी देखा है। और ये है हमारा जो सप्लाई टंकी जो हमारा पीछे में है, यहाँ से जाता है कुछ कॉलोनीज़ को। ये प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन हुआ था 2005 और कंप्लीट हुआ 2012 ये एज पर रिकॉर्ड। और उसमें जो है 9.8 करोड़ का है अभी तक इसमें रिकॉर्ड में आ रहा है। इतना पैसा का ये प्रोजेक्ट है इसमें। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये ख़त्म होने का बाद 2012 का बाद जो है फ़िल्टर प्लान जो काम नहीं किया है, ऐसे रिकॉर्ड में काम आया है। ये बात को हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, यहाँ का लोकल एमएलए को भी हम लोग परसों किया था, बताया भी था उसका बारे में। तो यहाँ से एक आप लोग देखता होगा यहाँ का पानी को लेके अब कल इतना बारिश हुआ, आपको मालूम है आज कितना बारिश हुआ, उसके बाद भी वो लोग यहाँ से दूध का चाय पानी जाता है बोला है। तो आप लोग क्वालिटी को खुद आप लोग अभी लाइव देख लिया है, प्रैक्टिकल देख लिया यहाँ का पानी कैसे है, खुद आप लोग देखा है। इसका मेन ज़्यादा तो प्रॉब्लम पहले उतना नहीं होता था। ये मेवासो बोल के एक स्ट्रीम है जो कोची में घुसता है, उसमें लैंडस्लाइड हो गया था पिछले साल जो है उसमें मानसून सीजन में, और वो पहाड़ जो गिरने का कारण। तो वो लैंडस्लाइड को भी कोई बोलता है कि हम डिपार्टमेंट ने कराया है और हैग ऑफ गॉड को तो मेरा हिसाब से हम लोग नहीं करा सकना चाहिए। उसको हम लोगों ने कंपेंसेट करने के लिए आप लोग अभी थोड़ा बाद में भी देखी है, वहाँ एंटीसिपेशन में 100 mm का 2 लाइन इमीडिएटली विदिन 2-3 वीक्स का अंदर में हम लोगों ने बिछाया है। और यहाँ से काकू से लेके हम लोग डाल के उस समय में भी वो किया। तो वो लोग जब वहाँ हला करा था पब्लिक का तो आगे बोलना, लेकिन हम लोग का काम है काम करते रहना है एज ए डिपार्टमेंट ऑफिसर। सर आपने कहा कि 3 रिसोर्स है जी, तो ये एग्जैक्ट जो मचा का ये जो है कौन सा कॉलोनी को जाता जी। है? यहाँ से आपका यहाँ से सामने से मैं गिनना शुरू कर देता हूँ। आपका मेडिकल कॉलोनी है, धोनी पुटुंग है, उसके बाद आपका वो डोबी लाइन है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट कॉलोनी है, टाइप 4 है, टाइप 3 है, और उसके बाद इवन न्यू सेप्पा है, और वह लास्ट सबसे ऊपर बेबो कॉलोनी, वहाँ भी यहाँ का पानी जाता है। और ये जो है आपका अशोका कॉलोनी तक भी यहाँ का पानी पहुँचता है। मैं तो चाहता हूँ कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी विजिट करें, प्रैक्टिकल को देखे, ग्राउंड रियलिटी को हर किसी को देखना है। और सेपा का इवन मतलब जो पब्लिक भी आके देखना चाहिए, ना कि सिर्फ वो बदनाम करने से पहले ग्राउंड रियलिटी को सभी को देखना चाहिए। रिसेंटली वो जो चीफ इंजीनियर उन्होंने भी विजिट किया था, तो उसका तरफ से कुछ आप लोगों को सजेशन देके गया फिल्ट्रेशन को लेके जी, उस एश्योरेंस करके गया, जैसे कि आपने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी परसू किया था। जी, उसमें उसके लिए फिल्टर प्लान को रिवाइव करने के लिए है। तो कलकत्ता टीम को डीसी साहब ने ही इनिशिएट करके ये लोकल एमएलए के साथ जो है अभी वो जो बन रहा है, वो जो आईमेक इंजीनियरिंग जो है इसका फिल्ट्रेशन प्लान को, उसका फैब्रिकेशन इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट को वो बना रहा है। सर आप कितना व्हाट इज़ योर पर्सन कि आप
पब्लिक को ये बोलेंगे कि आपका जो पानी सप्लाई है वो क्लीन एंड मतलब हाइजीनिक वाटर सप्लाई कर रही है? बिकॉज सोल दोदुम जो है यहाँ से लेके वो उसने फुट मार्च के अगेंस्ट द क्लीन वाटर ऑफ सेपा टाउन वो डिमांड कर रहा था। अभी तक उसका 7 चार्टर डिमांड है। तो सर आप कैसे अपना पब्लिक को एश्योर करेंगे एंड हाउ वुड यू टेल योर पब्लिक कि आप जो सप्लाई कर रहे हैं पानी वो साफ ही है बोल के? मैडम उसमें बताया कि फ़िल्टर प्लांट जो यहाँ का काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो भी नहीं कि इसका पानी जो पीने लायक, इट्स कॉल्ड पैलेटेबल वाटर, हाँ पी सकता है। आपने खुद अभी भी देखा फ़िल्टर प्लांट जब काम करना शुरू करेगा ऑब्वियसली पीपल को, सब यहाँ का आदमी को पोर्टेबल वाटर मिल जाना चाहिए, लेकिन मिनरल वाटर रही है। पब्लिक का कहना ये है कि जब भी बारिश होता है, सीजन खराब होता है, तो क्यों मडी वाला पानी सप्लाई कैसे होता है? व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों ऐसा होता है? मैडम उसमें जो है मैं वही बताया कि पिछले साल ही ये इशू उठाया था, उससे पहले कभी नहीं हुआ यहाँ का। वो मड्डी वाटर जो है, टर्बिड वाटर जो है, अभी मैंने कहा 1.2 किलोमीटर एवरेज से ऊपर में लैंडस्लाइड हुआ। वो लैंडस्लाइड को, वो मड्डी वाटर को अभी भी देखा वो पानी गंदा आ रहा है। वो पानी को हम लोग कंपेंसेट करने के लिए हम लोग यहाँ से 200 ml डाल के जो है यहाँ पानी डाला है, वहाँ वो पानी वो पानी से हम लोग पानी को पानी दे रहा है। आप देखिए उसमें तो टर्बिडिटी आपका ऑलमोस्ट वो प्रॉब्लम विद इन द लिमिट रहना चाहिए। सोल्यूशन नहीं है क्या इसको कि पब्लिक को जो पानी जाए वो थोड़ा फिल्टर होकर साफा से ही जाए, लैंडस्लाइड होने से भी, मडी होने से भी? ऐसा कुछ सोल्यूशन है जो थोड़ा तो एटलीस्ट साफ पानी जाए जो सप्लाई होके? मैडम कोई भी वो टर्बिडिटी एक लिमिट रहता है जिसका वो रेंज रहता है। हमारा जो यहाँ में प्रोजेक्ट में रहता है बिलो 5 रहना है। यहाँ का जो जिसमें लैंडस्लाइड हुआ था उसमें टर्बिडिटी इतना हाई था एंड एनी फिल्टर प्लांट विल फेल एट दैट टाइम। टर्बिडिटी इतना हाई था बियॉन्ड रेंज, इसलिए कुछ नहीं कर पाया। अभी हम लोग यहाँ पहुँचा है सेकेंड सोर्स में। ये ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई टू सेपा टाउन से फेज़ 2 ये प्रोजेक्ट जो अभी ऑनगोइंग है, चल रहा है। ये लाइव वहाँ से लेके आया है। मेन लाइन 250 mm का है, ये 12 किलोमीटर है। वहाँ से हम लोग यहाँ लेट करके आया है और सपा टाउन में भी हम लोग पाइपलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया बिछा के। और ये आपका ये बेबो हो गया, अशोका हो गया, इवन आपका ये राजावा हो गया, मॉडल विलेज है। फिर उसके बाद आपका वो राजा बपक, और ये आपका जो है ये आपका और जो हमारा अभी जो फेज़ 1 ये क्या बोलते हैं वो ये माचा का वहाँ भी एक जोनल टैंक आपने देखा होगा, वहाँ भी हमारा जो है पाइपलाइन ऑलरेडी फिटिंग है। हम लोग जब भी वहाँ का कुछ इमरजेंसी होने से यहाँ से वहाँ पानी दे सकता है। और सर इसका फिल्ट्रेशन कितना तक प्योर है ये यहाँ का? मैडम अभी इसमें जो है फिल्ट्रेशन यूनिट जो हम लोग बैठाया नहीं है, आप देखा ये ऑन गोइंग है। आईमेक इंजीनियरिंग को हम लोग जो ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका है, कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, और वो आ जाएगा तो हम लोग का ये कंप्लीट होने का भी वो है। अभी ये ऑन गोइंग है। आपने जो ऑन गोइंग बोला तो कब तक ये खत्म हो जाएगा? मतलब सेपा वाले जितना पानी का स्कैसिटी चल रहा है, मार्च 2023 कम्प्लीटली ये हो जाना चाहिए। और 23 जी ये प्रोजेक्ट प्लान है जी, क्योंकि इसमें ऐसे हमारे कोविड का भी बीच में बहुत इशू था, आप लोग को खुद मालूम है। और हमारा यहाँ तो हमारा इवन मतलब आप लोग सब जानता है कि हमारा यहाँ का आदमी तो सब कुछ मतलब बाहर पर डिपेंड है। जैसे असम से ही लेबर लाना है आपका, आप लोग देखिए मिस्त्री वहाँ का होना पड़ता है, सब कुछ उसका विषय कोविड में हम लोग को बहुत दुख तकलीफ होना पड़ा। तो ये वाला जो वाटर सोर्सेस है, मतलब कि अभी तक इतना WTP नहीं हुआ और इसका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो अभी तक खत्म फिनिश नहीं हुआ? नहीं, ये ऑन गोइंग है, लेकिन हाँ, लेकिन हम लोग पब्लिक को रो वाटर पिला रहा है अभी, ताकि वो लोग का सुविधा के लिए ही। तो आप बता सकते हैं कि कितना कैपेसिटी है इसका वाटर सप्लाई के लिए पॉपुलेशन के हिसाब से? इस टोटल पॉपुलेशन जो है हमें बताया 18,000 कुछ है सेपा का। उसमें से जो है टोटल वाटर डिमांड जो है 4.57 है हमारा सेपा टाउन का। कोई भी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो है उसका हिसाब से ही डिज़ाइन होता है, लेकिन इन प्रैक्टिकल मोर देन 40,000 ऑलमोस्ट यहाँ में सेपा में आदमी रह रहा है। लेकिन लाई यहाँ का वाटर ये जो है 2.17 MLD है, और ये आपका माचा का 2.4 MLD है। दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा, हम ऐसे है। और अगर इस पॉपुलेशन को देने से हम लोग का डिजाइन पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट जो है मतलब जो है शुरू से पहले ही सेपा में आदमी आ चुका है। और हम लोग का डिजाइन जो सेंसस बेस में होता है, जिसको हम लोग छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है? इसमें जो है फेज़ 1 का जो है 15 है, अभी ये ऑन गोइंग है। ये फेज़ 2 है, ये वो 15 का है। 15 करोड़? जी 15 करोड़ 30 करोड़ जी। तो सर ये शुरू कब हुआ था? ये 2000 फेज़ 1 जो 2016 में शुरू हुआ होगा, 16-17 उसमें का है। हम लोग अभी अब सोर्स में आया है। पहले ही मैं बताया था कि हमारे सेपा में 3 सोर्स है, लेकिन कुछ
आदमी लोग ये दिखाना चाहता है कि सेपा टाउन में सिर्फ जो है कोची नाला से ही जो पानी पीता है वो हम कुछ चैनल में भी देखा था। हकीकत ये है, आप लोग तो आज घुमा है, हमारा यहाँ 3 सोर्सेस है। लाई है, अभी रिपीट कर रहा हूँ, लाई सोर्स है, माचा सोर्स है और कोची सोर्स है। बाकी दोनों सोर्स को तो आप लोगों ने देख लिया। अभी लास्ट सोर्स है कोची सोर्स। पहले ये जो स्ट्रक्चर आपको देखा है वो जो है सीनियर सिटीजन लोगों ने बताया कि वो 1969 का है। कल अस्टोफॉर्म में मैं देखा क्योंकि उसका मेरा आइडिया नहीं था वो स्ट्रक्चर कब का है। उसको लेते हुए मतलब वहाँ में जो एजुकेशन इतना ज़्यादा है, यहाँ में सेपा में रहते प्रोग्रेस हो गया। मैं पहले बोला था एज पर 2011 सेंसस में 18,000 कुछ है, असली में लिखी रहता है हमारा यहाँ में 40,000 कुछ के आसपास में आदमी रहता है। इतना रहता पॉपुलेशन हो गया कि आदमी माइग्रेशन करना शुरू हो गया। जब यहाँ में 1-2 घर बना रहा था उसमें 2.5 साल आया था हम लोगों के साथ कि आपको गंदा नहीं करना है, सब कुछ बनाना है, वो बनाना है, तो 2.5 साल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बोल दिया। उसको हम लोग देखते हुए एंटिसिपेशन में वहाँ से पाइपलाइन बिछाना शुरू किया, यहाँ से शुरू किया हमारा पाइपलाइन। और अंदर ये बीच में ही, क्योंकि वहाँ का जमीन मालिक जो है उसका जाने नहीं देता, इसलिए मैं बोलता हूँ इसको। अभी भी मैं उस दिन भी बोला, अगर कॉलोनी चेयरमैन लोग आया था, मैं कॉलोनी चेयरमैन से पूछी तो मैंने बोला कि अगर आप लोग आज का दिन भी अगर बोलेगा, अभी भी बोलेगा कि वो मट्टी मालिक को तो कन्विंस कर देगा तो ये काम को कभी रिज्यूम करा दूंगा और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि मैं वही पानी पीता हूँ सचमुच में। यहाँ सेटलमेंट होने का कारण पानी तो बहुत गंदा है, मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ। उसका एक ही सॉल्यूशन है, इसको हम लोग को वहाँ कनेक्ट करने में प्लीज़ सेपा का जनता हम लोग इतना रिजिडिटी माइंड देख के नहीं चलना है। पाइपलाइन को बिछाने देना है, पाइपलाइन किसी के इंडिविजुअल नहीं है, हम लोग को ही पीना है सेपा कृषियों को, इसलिए उसके बारे में वही। एक्चुअली उसमें जो है हमारा यहाँ में तो मतलब ज़मीन जो है, क्योंकि ये जो है पहले जो है ये खेती करने के लिए ज़मीन खरीदता है, खेती करने के लिए जो ज़मीन खरीदता है उसको पाव बोलता है हम लोगों ने, बड़ा एरिया है उसका नीचे वाला जो है कन्विंस किया, वो जाने दिया। ऊपर वाला में क्योंकि मैं आप पाइपलाइन को बिछाने का मैं वहाँ से निकल गया, फिर उसके बाद मेरा जेई दोस्त है, उसका बाद मेरा बाद में एक जेई आया था, उसने बिछाने के लिए कोशिश किया लेकिन काम वहाँ में पड़ गया। अभी भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम आप लोगों का माध्यम से, कभी भी एनी टाइम आप लोग वो जमीन मालिक को समझाइए, वी आर रेडी टू वर्क। सेपा के लिए हम लोग हैं, हमें काम करने के लिए रेडी है। जब तक हम ये डिपार्टमेंट में है, मेरा दूसरा काम नहीं, हमको पब्लिक का सेवा करना है। जी ये जो लैंड ओनर है वो क्यों जाने नहीं दे रहा? अब आप लोग ने जो डिपार्टमेंट है उसको परस्यू करने के लिए ट्राई किया एंड उसका टर्म एंड कंडीशन क्या था? अगर परस्यू किया है तो बिल्कुल पाइपलाइन नहीं जाना है, वो उसका कंडीशन है, उसका जमीन से पाइपलाइन नहीं जाना। सर वो जो लैंड ओनर है जो आपके सामने कुछ डिमांड नहीं रखा? नहीं, उसका वो है पाइपलाइन नहीं जाना है उसका वो पाइपलाइन का अल्टरनेटिव और अलग एरिया से आपके वो पाइपलाइन को नहीं ले जा सकते? मैडम वहाँ में जो है ब्रिज है, इस पर भी जमीन है, इस पर भी बीच से जाता है बोलने से बहुत ये होता है कि मतलब उसका भी उतना मतलब वेल्यूएबल लैंड जो है तो यूज में नहीं आए। अगर आप जो है जहाँ में नाला जैसे टाइप का होगा वहाँ से हमको लोगों को ले जाने में आता रहेगा ताकि जितने होने से भी डैमेजेस ना हो और किसी का प्लॉट हुआ है। ये क्लैरिफिकेशन इतना लेट से क्यों दिया जा रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा? ये क्लैरिफिकेशन ये हम लोग को क्लैरिफिकेशन कब देना है नहीं देना है, दैट्स द पॉइंट आपको मैं हायर अथॉरिटी मैं वो नहीं कर सकता। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, व्हेनेवर आई गेट अ डायरेक्शन फॉर क्लैरिफिकेशन आई विल डू एक दो क्लर्स जो क्या बोलते रहे स्टेटमेंट है, एक डीसी का था कि डीपीआर हिसाब से काम चल रहा है, एक आपका एक्शन से था कि डीपीआर हिसाब से काम नहीं कर रहा है। तो आप बता पाएंगे कि ये जो कनेक्टिविटी है क्या वो डीपीआर हिसाब से कर रहा है या डीपीआर नो डीपीआर? एंटिसिपेशन में है। अभी इसका हम लोग जो है एस्टिमेट प्लान करेंगे। शिव साहब उस दिन आया था, शिव साहब को शायद विजिट करके गया है, यहाँ में फिर कंडीशन को देख के शिव साहब भी बहुत दुखी है ये सोर्स का बारे में। बाकी दोनों सोर्सेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से शायद 4-5 कॉलोनी पानी पीता है आउट ऑफ 43 कॉलोनी। आप बता पाएंगे कि कौन सा कॉलोनी यहाँ से पानी? यहाँ से आपका है ये 200 कॉलोनी है, टैप 1 है और टैप 2 का कुछ पोर्शन है। फिर उसके बाद आपका ये राजा बापक है और ये ट्रांसपोर्ट कॉलोनी है। एलसी लाइन आता है। हाँ, एलसी लाइन है। दर्शकों, अभी आप सेपा टाउन के पीएचई जूनियर इंजीनियर की इस क्लैरिफिकेशन को सुनकर
आपके मन कुछ हद तक तसल्ली मिल गए होंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। आज वॉइस नाउ टीम की ग्राउंड रियलिटी चेकिंग की फाइंडिंग्स को भी हम आपको बताना चाहूँगा। साथ साथ हमारे फाइंडिंग्स के द्वारा हम आज आपको सॉल्यूशन भी बताना चाहूँगा। हमारे फाइंडिंग्स को आपको बताने से पहले हम आपको ये स्पष्ट कर दूं कि आज की तारीख में सपा टाउन को पानी पिलाने के लिए 3 वाटर सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह 3 वाटर सोर्स का नाम है मचा सोर्स, लाई सोर्स और कोची सोर्स। सबसे पहले हम आपको मचा सोर्स में से हमारे फाइंडिंग्स को बताना चाहूँगा। दर्शकों, मचा सोर्स के पानी में एक फ़िल्टर मशीन आज की तारीख में काम नहीं कर रहा है और इस चीज़ को सेपा टाउन की पीएचई जूनियर इंजीनियर ने कबूल किया है कि यह मशीन नहीं चल रहा है। इसको कबूल करने के साथ साथ इन्होंने हमें यह भी जाहिर किया है कि यह पानी अब भी पीने योग्य है। पीएचई डिपार्टमेंट की लैंग्वेज में इस पानी को पैलेटेबल वाटर कहा जाता है, जिससे मनुष्य पीकर अपनी सारी ज़िंदगी का गुजारा कर सकते हैं। और इस मचा सोर्स में फ़िल्टर मशीन के ख़राब होने का खबर को इन लोगों ने उनके कंसर्न अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर साथ साथ कंसर्न एमएलए को इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन किया है करके हमें क्लैरिफाइड किया है और यह प्रोसेस में है, इन्होंने हमें यह भी बताया है। लेकिन हकीकत यह है कि इस मचा सोर्स की फ़िल्टर मशीन अब ख़राब हो चुके हैं और इसमें और एक इश्यूज़ है कि मचा सोर्स में पानी दूध की रंगों में बहकर लोगों तक पहुंचते हैं, ऐसे लोगों का कहना है। इसे वह लोग चाय पानी कहकर बोल रहे हैं। इस शब्दों से आप कंफ्यूज होते होंगे, इसीलिए हम आपको स्पष्टता के साथ बता रहा हूं। यह चाय पानी का मतलब है, उन लोग ये बताना चाह रहे हैं कि इस मचा सोर्स का पानी जो है दूध चाय के रंगों में बहकर उन तक पहुंचते हैं। और इस बात को मैं आपको ये जाहिर कर दूं कि यह पानी दूध की रंगों में चाय दूध की रंगों में तब आते हैं जब उस सोर्स के ऊपरी हिस्सा पर लैंडस्लाइड होते हैं। और ऐसे एक लैंडस्लाइड आज से 1 साल पहले यानी 2021 को एक बार हुए थे और उस पर भी वॉइस नाउ के सक्षम संवाददाता मिस यासुम सोनम ने कवर किए थे। और दर्शकों, अब आप समझ गए होंगे कि लैंडस्लाइड हर दिन नहीं होते हैं और हर दिन इन्हें दूध चाय की रंगों में पानी नहीं मिलेंगे, यह निश्चित है, क्योंकि यह टर्बिड वाटर एवरीडे नहीं, यह चंद दिनों के लिए होते होंगे। इसके बाद अब हम आपको यह बताना चाहूँगा कि इस मचा सोर्स को लेकर सोल दोदुम के डिमांड को हम 50-50 मान कर चलते हैं। कुछ प्रतिशत 50% इनका सही है, क्योंकि यहाँ पे फ़िल्टर मशीन ख़राब हो चुका है और डिपार्टमेंट ने भी इसे एक्सेप्ट किया है। अब हम आपको दूसरा सोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। ये दूसरा वाटर सोर्स का नाम है लाई सोर्स और यह लाई सोर्स अब ऑन प्रोसेस प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का आरंभ 2016-17 से हो रहे थे और जेई का यह कहना है कि यह दावा है कि इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन पीरियड है 2023 मार्च तक का रखा है। अब हम आपको आखिरी सोर्स के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि आज की तारीख में बहुत
गर्मा गर्म मांग है। इस पर हमने यह गौर किया है कि यह कोची सोर्स जो है करीबन 1969 के आसपास, ये एग्जैक्ट साल तो नहीं है लेकिन लोगों का कहना है कि उसके आसपास, यानी कि नेफा के समय में यह वाटर रिजर्वियर डेवलप किए गए थे ईस्ट कामेंग के लिए। उन दिनों इन माचा सोर्स के आसपास में कोई गांव नहीं थे और तब तक वह माचा सोर्स के पानी बहुत ही शुद्धता थे। लेकिन आज की तारीख में सेपा टाउन के आबादी के बढ़ने के कारण यहाँ लोग बसने लग गए और एक बस्ती बस गए और गांव वालों के कचरे, गंदे पानी, नाली इस शुद्ध वाला नाला में बहकर चले जाते हैं और यह पानी अब बिल्कुल गंदगी हो चुके हैं और इस गंदे पानी को आज की तारीख में पीएचई डिपार्टमेंट कबूल कर रहे हैं। इसीलिए ग्राउंड रियलिटी चेकिंग के ज़रिए हम सोल दोदुम के इस मांग को सच साबित करते हैं। दर्शकों, इस कोची सोर्स के पानी को हम कैसे शुद्धता कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसा लिया जा सकता है, इस पर हम आपको वॉइस नाउ की नज़रिया को बताना चाहूँगा। दर्शकों, यह कोची सोर्स के आसपास में आज की तारीख में बस्ती बस तो चुके हैं, लेकिन इसे आज भी इसे शुद्धिकरण बनाए रख सकते हैं। इसे शुद्धिकरण बनाने का पहला उपाय है ईस्ट कामेंग के वेल विशर्स, वहाँ के लोग, वहाँ के जनता को सिविक सेंस पर अवेयरनेस होने का ज़रूरी है और उन्हें सिविक सेंस सीखने की ज़रूरत है। अगर वो लोग सिविक सेंस सीखेंगे तो यह पानी शुद्ध हो सकते हैं फिर से। यह कोची सोर्स पानी की शुद्धता नहीं होने का कारण ईस्ट कामेंग की जनता की गलती है, क्योंकि वो लोग पानी सोर्स जहाँ से पानी निकलता है वहाँ गांव बस गए और पानी गंदगी हो गए। फिर भी ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के पीएचई डिपार्टमेंट ने उस गांव के ऊपर एक सोर्स बनाया है और उसे पाइपलाइन बिछाने के लिए नीचे तक आते आते वहाँ पे ज़मीन के मालिक पाइपलाइन बिछाने नहीं दे रहे हैं और उन ज़मीन के मालिक को ईस्ट कामेंग के वेल विशर्स साथ साथ सोल दोदुम भी जाकर उन्हें कन्विंस करेंगे तो यह फिर से शुद्धिकरण हो सकता है। और इसका दूसरा उपाय यह है कि उस तरफ ना जाकर किसी और डायरेक्शन में ले जाएंगे तो भी ये एक उपाय बन सकता है। इसीलिए आज की तारीख में इस कोची सोर्स के पानी का गंदगी को पीएचई डिपार्टमेंट को बदनाम करना ये बिल्कुल नाजायज़ मानते हैं। दर्शकों, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की तारीख में आप सब इस ड्रिंकिंग वाटर इशू को स्पष्ट शब्दों में समझ गए होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम आप सब से विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।